इनको ईरान को नहीं आना था, इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आ रहे। इजराइल पे इन्होंने पूरा जोर आजमा के देख लिया, इजराइल टस का मस नहीं हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू से ट्रम्प की बात हुई, मार्को रूबियो की बात हुई, और इजराइल का स्टैंड बहुत क्लियर रहा कि हम लेबनान पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, जो आपको करना कर लीजिए, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज ऑन लेबनान, क्योंकि इजराइल का 5वां सिपाही मरा, ओम शांति, प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे, इन लास्ट 48 आवर्स। और हिजबुल्लाह की खूब ठुकाई बिठाई इन्होंने कर दी। अब हिजबुल्लाह टस से मस नहीं हुआ, तो वहां पे ईरान ने धमकी दे दी कि हम इजराइल पे हमला करेंगे। इजराइल ने कहा ठीक है भैया हमला कर लो, हम तो तैयार है, आके कर लो। पर इजराइल को लगा यार, ईरान को लगा हमला करने से कुछ बनेगा नहीं, तो अब क्या किया जाए जिससे अमेरिका को घुटनों पे लाए। पहले उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे जी, ठीक है जी नहीं जा रहे। अब मसला क्या, मसला आपको बताता हूँ क्या मसला। ये है कि ट्रंप ने एक धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि भाई तुम्हारे 60 दिन का टाइमर ऑन है, 60 दिन का टाइमर कोई इनफाइनाइट नहीं है, और अगर तुमने ये 60 दिन बर्बाद कर दिए तो बॉम्बिंग 60 दिन में भी हो सकती है, 60 दिन के बाद भी हो सकती है। इनकी फिल्म बम की धमकी दी। क्या ईरान उससे डर गया? नहीं। ईरान एक बहुत बड़े एसेट को बचाना चाहता है, वो एसेट है आपका साउदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये जो रीजनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हिजबुल्लाह का साउदर्न लेबनान में है, जिससे सारा हिजबुल्लाह की एक्टिविटी कोऑर्डिनेट हो रही है, इनकी हिजबुल्लाह का हार्ट है। इसको आईडीएफ ने पूरी तरह से घेर लिया, और कम से कम यहाँ 150 से 250 जहादी माने जाते हैं, और उनके चट्टे बट्टे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड कंट्रोल, एम्यूनिशन सब यहाँ पे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इजराइल इनको सबको मारेगा और ये सारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ध्वस्त करेगा। और आईआरजीसी की कोशिश है कि इसको किसी भी हाल से बचाया जाए। इसीलिए वो जैसे जैसे आईडीएफ आगे बढ़ रहा था, आईआरजीसी की सांसें अंदर अटक रही थी, नहीं ये गलत है, ये ठीक है। आईआरजीसी ने बदमाशी क्या की कि इस वाले चैप्टर को भी एक पार्ट ऑफ नेगोशिएशन बना दिया। और तमाशा ये है, ड्रामा ये है कि हिजबुल्लाह वहां है नहीं, इजराइल वहां है नहीं, हमास वहां है नहीं, और जेडी वेंस नेगोशिएट कर रहे हैं इजराइल के बिहाफ पे, हमास के बिहाफ पे, हिजबुल्लाह के बिहाफ पे। चलो हमास के तो फिर भी चचेरे भाई वहां बैठे हैं अमेरिकन, हिजबुल्लाह का चचेरा भाई वहां बैठा है आपका आईआरजीसी। तो मतलब ये जो ड्रामा, और पाकिस्तानी वहां गले मिल रहे हैं, पाकिस्तानी वहां गले मिल रहे, फील्ड मार्शल गले मिल रहा साहब, आपका मुल्ला मुनीर गले मिल रहा, शाहबाज गले मिल रहा, और जेडी वेंस कह रहा वी लव पाकिस्तान। मतलब जो मुझे देख के बड़ा गुस्सा आया, मुझे बड़ा अटपटा लगा, यार कम से कम कुछ तो गैरत रखो। इन पाकिस्तानियों ने तुम्हारे ऐसी तैसी करवाई, तुम्हारा सबसे बड़ा अमेरिकन जिसने मारे हैं उसामा बिन लादेन ने, उसको उन्होंने संरक्षण दिया, और तुम फिर भी कह रहे हो तुमने इनके अंदर जाके लादेन को ठोक दिया, और तू इतना बेगैरत है जेडी वेंस, तू कह रहा वी लव पाकिस्तान। तो ये मतलब यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ हाफ बेक्ड मैन दिस इज। यू कैन इमेजिन हिज पॉलिटिकल नाइविटी, कितना पॉलिटिकली नाइव आदमी है। एंड आई थिंक आई हैव गिवन अप ऑन दिस मैन। तो एनीवे, तो वहां कतरियों से कह के ईरान ने बोल दिया एक हमें चार्टर या एक हमें जो एक लाइन डिस्कस करनी है, वो है जी कि लेबनान का वॉर और हिजबुल्लाह का रोल और इजराइल का रोल। जबकि मार्को रूबियो ने अगले हफ्ते लेबनान और इजराइल को बुलाया अमेरिका, भाई आप वहां आइए, वहां आपसे बात करेंगे। ये अगले हफ्ते की बात है। बट आज he is trying to get this into the discussion so that they can control the narrative, they can control the things. अब बात अजीब सी, ईरान पे बात हो रही है, इजराइल पे बात हो रही है, और इजराइल है नहीं। हमास पे बात हुई, हमास का कोई है नहीं, हिजबुल्लाह के चलो चचेरे भाई बैठे। बट एंड जेडी वेंस विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग एंड विल एग्री अबाउट एवरीथिंग विद ईरान। दिस इज अ टेरिटरी। और ईरान ने क्या कर दिया? ईरान ने आने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कर दिया बंद, और बोल दिया इस पर जजिया तो नहीं लगेगा, पर किसी भी जहाज को अगर निकलना में 48 घंटे पहले एप्लीकेशन दें, और हम फिर बताएंगे जहाज कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। यानी कि ट्रंप ने जो सारा सट्टा लगाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, ईरानियों ने वो पलट दिया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ताला लगा के एक अपना आधिपत्य यानी कि अपना एक वर्चस्व एस्टैब्लिश करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे दे आर कमिंग बैक, दे आर कमिंग फॉर नेगोशिएशंस टू स्विट्जरलैंड।
और इतने में पाकिस्तान की ये दो जहादी आ गई, एक ये शाहबाज और एक ये मुल्ला मुनीर, और खूब गले में ले जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं जी। मैंने कहा हाउ डज इट लुक जेडी वेंस टू hug the supporters of or the people who patronized, the people who gave bread and butter to the greatest American terrorist, the person who slaughtered maximum American lives, Osama bin Laden, उससे अब गले मिल रहे थे। जरूर अच्छा लगा होगा आपको। एंड नाउ यू लव पाकिस्तान, ग्रेट। तो ये ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है, ये जेडी वेंस की हालत है, ठीक है। तो यहाँ ये मसला बिल्कुल लिम्बो में है, और ये बिल्कुल जो धीरे धीरे जो बारूद का ढेर है ये और इसमें कंपन हो रही है, और कब चिंगारी लगे और ये कब फटे पता नहीं। अब यहाँ ये मसला चल ही रहा था, अब देखते हैं ईरान क्या पैतरे चलता है। ईरान का यूजुअल टैक्टिक है डिले ड्रैग ड्रॉप डेट, नई नई शर्तें लाना, नए पैराडाइम्स खोलना, नई चीजें ला, उस पर बात करो, इस पर बात करो, इस पर मत करो, उस पर मत करो। हाँ, ईरान को चाहिए पैसा, और पैसा उन्हें कतर दिला सकता है, इसीलिए आजकल कतर की ज्यादा चल रही है, जिससे पाकिस्तान के लसराजी कतरियों ने लाइमलाइट ले ली, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब ये दोनों जोकर मुल्ला मुनीर और ये मुल्ला शहबाज वहां क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, किसके कपड़े मांग के हैं, किससे जहाज के पैसे मांग के हैं आई डोंट नो, मतलब कंगलों को वहां एंट्री क्यों दे रही है आई डोंट नो। एंड व्हाई डज जेडी वेंस नीड टू से वी लव पाकिस्तान, ये हमारे लिए बड़े आपत्ति का विषय है जेडी वेंस साहब। दिस इज समथिंग व्हिच वी आर वेरी पिस्ड ऑफ विद एंड यू शुड हैव नेवर सेड दैट। बट एनीवे, कोई बात नहीं, ऊंट तो पहाड़ के नीचे जब आएगा तब तुम्हें पता लगेगा। एंड यू आर द वन हु वाज ट्राइंग टू स्कटल द इंडियन ट्रेड डील। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ एक ये खिचड़ी जो पक रही है, इसमें अब इजराइल ने एक नया एडिशन किया। मैं आपको शुरू से कह रहा था, ये जो भी समीकरण बन रहे हैं, ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस इज तैयब, क्योंकि पाकिस्तानियों के ब्रेन में घटिया मोबाइल ऑयल भरा है, ठीक है, दिमाग नहीं है। तत्वियों के पास पैसा, दिमाग नहीं है। ये जितना भी सूत्रधार था, सब गेम का तैयब उर्दूगन था। ये मैं आपको भारत विचार पे, पी गुरुज पे, जयपुर रहा हूँ, जिन टीवी चैनल्स पे मैं जाता हूँ, तो ये कहता रहा हूँ। आज आप देखिए, शिनबिट की रिपोर्ट आई है कि जो पीछे इजराइल पर हमले हुए, जो बड़े बड़े हमले हुए, वो जो हमास ने किए, उनके ऑपरेटिव्स, उनके कमांडर तुर्किया में बैठे थे। इनके तैयब अर्दोगन के संरक्षण में, तैयब अर्दोगन के दिशा निर्देश में इजराइल पे हमले हो रहे हैं। यहाँ इजराइल बेचारा देखिए, यहाँ से IRGC और हिजबुल्ला, ऐसे तैयब अर्दोगन और हमास, बीच में छोटा सा ज्यूइश स्टेट। दैट इज द टेरेनी ऑफ द टाइम वी लिव इन। तो ये जब चीजें सामने आई है, इसको लेके काफी बवाल मच गया यार, व्हाट द हेल इज दिस। और अभी पीछे आप जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की भी लाइफ पे एक अटेम्प्ट किया गया था। क्या वो अटेम्प्ट भी हमास ने किया था? लोग कहते हैं हमास ने भी करवाया था। क्या अगर हमास ने अटेम्प्ट किया था, तो क्या इसके डायरेक्शन तैयब अर्दोगन से आ रहे हैं? तो क्या इन ए वे शिनबिट ये कह रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की जान पे हमला हुआ, वो हमास से तैयब अर्दोगन ने करवाया? डिड तैयब अर्दोगन ट्राई टू गेट रिड ऑफ नेतन्याहू? सवाल है, क्योंकि जो आरोप शिनबिट ने लगाए, जो आपके सामने है, राइट, और ये पाकिस्तानी यहाँ पे आपके घूम रहे हैं, वहां पे तैयब अर्दोगन घूम रहा है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का आजकल ताना बाना चल रहा है। और ट्रंप की ये सरकार इतनी बेवकूफ है और इतनी निकम्मी है कि वो कहते हैं ना, वो कहते थे वो रेत के महल बनाना चाहती है। मतलब जहादियों के साथ वो बैठ के पता नहीं क्या करना चाहती है। पाकिस्तान, जिसने उसामा बिन लादेन वाला काट के, कतर सबसे बड़ा स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल टेररिस्ट, मुस्लिम आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा फाइनेंसर, और आपका ईरान, इंटरनेशनल किंग पिन ऑफ इस्लामिक टेरर। तो इनके साथ ये हमारे जेडी वेंस साहब दिमाग के पेच लड़ा रहे, दिमाग की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जेडी वेंस को अगर खतरा पाकिस्तानियों से, दे शुड एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ जेडी वेंस विद स्विट्जरलैंड। तो पता नहीं पाकिस्तानियों में से कौन सा फट जाए, कौन सा घट जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों में तो एक रिवायत है ना कि मोस्टली प्रोटेक्टिव उसके गार्ड ही मारते हैं। तो आई होप जेडी वेंस से, आई होप दे रियलाइज दिस। मतलब अगर आप चीजों को देखेंगे, things are getting really out of control and you expect Israel to be nice, you expect Israel संयम रहे, संयमित रहे, Israel रिएक्ट ना करे, Israel कंट्रोल में रहे, और Israel पूरी आपकी बात सुनता रहे और वहां वेट करे
कि तैयब अर्दोगन या मुस्तफा खमीनी या आईआरजीसी या हमास या फिर जैसे इस्लामिक जिहाद कौन कब आके इसराइलियों को मारे, और जब वो ट्रंप को फोन लगाएंगे तो ट्रंप बोलेगा ठीक है आप अटैक करो या अटैक मत करो। आई थिंक यू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज मिस्टर ट्रंप। तो अगर आपको ऐसा लगता है ये होने वाला नहीं है, मैं इस चीज से हैरान हो रहा हूं कि जब से कतर ने ऑफर दिया है, ट्रंप के हाव भाव कितने बदल गए, ट्रंप के रंग कितने बदल गए। 1 ट्रिलियन का ऑफर जो दिया है गोइंग टू 19.2 ट्रिलियन विच इज अ फैंटेसी। ट्रंप के हाव भाव कितने बदल गए, ट्रंप के रंग कितने बदल गए। आज पाकिस्तानी और कतरियों में आपस में प्रतिस्पर्धा है कि कौन क्रेडिट ले, किसने काम किया किसने काम नहीं किया। तो जो मैंने आपको बोला था मुल्ला मुनीर और मुल्ला शहबाज दोनों पहुंचेंगे वहां पे अपना फोटो खिंचवाने कि जी हमने बहुत बड़ा काम किया। पाकिस्तान चाहता कि यार हम भी इससे निकले, हमारे भी कोई जियोपॉलिटिकल जन्नत और जहाद को छोड़ के हमारी भी कोई फोटो वोटो छपे। और फिर जैसे काम होगा फिर जेडी से बोलेंगे जनाब IMF का पैसा दिलाओ, जनाब हम दोनों भिखारियों के खाते में $100 मिलियन डलवाओ, जनाब 200 लोग हैं हमारे, 50 लोग मेरे, 100 इसके, इनका अमेरिकन सिटीजनशिप दिलाओ। ये पाकिस्तान मांगे। कुछ F-16 का अपग्रेड दिलाओ, कुछ भारत को हम थोड़ा टाइट करना चाहते हैं, भाई क्या स्टेटमेंट सपोर्ट में दे दो, एक आध चीज कुछ कश्मीर पे बोल दो। मतलब ये सब पाकिस्तान मांगेगा। मतलब अपने लिए तो क्या मांगे, मतलब पाकिस्तान के लिए तो क्या मांगे, अपनी जेबें कहाँ से गर्म हो और मेरा रिटायरमेंट फंड कहाँ से तैयार हो। पाकिस्तानी तो उस चीज में। और क्या ये अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता डिस्प्यूट सेटल हो, वो चाहेगा ये डिस्प्यूट लाइव हो ताकि मुझे आगे इस पे और खाने कमाने का मौका मिले। मान लीजिए कल को ईरान सुधर जाता है, रजा पहलवी की सरकार आती, कहते यार बम नहीं बनाना, आराम से बैठना, तो पाकिस्तानियों को क्या घंटा मिलना वहां पे। पाकिस्तान करेगा कैसे इस स्थिति में। पाकिस्तान के लिए तो जन्नत और जहाज चलते रहना चाहिए, तभी पाकिस्तान का रोल है। और मुझे शर्म आती है, मुझे गुस्सा आता है अमेरिकन पे, वीला पाकिस्तान। मतलब यू हैव बिट्रेड ऑल द पीपल हु लॉस्ट लाइफ इन 9/11 जेडी वेंस बिकॉज यू आर अ नई पॉलिटिशियन। ट्रंप ने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट इसीलिए बनाया बिकॉज पॉसिबली आई थिंक यू आर गुड फॉर नथिंग। आपको वाइस प्रेसिडेंट शायद इसीलिए बनाएंगे बिकॉज आई बिलीव यू आर गुड फॉर नथिंग। और आपके अगर एक ही बंदा जिसको कुछ आता है वो मार्को रूबियो, when Pete Hegseth is good in what he does, but sorry, I mean it's an absolute nightmare what we are watching. और जो मेरा असेसमेंट था भाई तैयब अर्दोगन को लेके, इस पर्दे के पीछे का खिलाड़ी तैयब अर्दोगन है, सारे तारे वही खींच रहा है, एंड इट इज तैयब अर्दोगन हु इज कॉलिंग द शॉट्स। और देखिए ये बिल्कुल तैयब अर्दोगन वाली बात भी सच निकल आई है। तो मित्रों, जो प्रेशर कुकर में स्टीम भर रहा है, अब ये या तो सीटी देगा या फटेगा, पता लगेगा कब होगा क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। ट्रंप का जो मेन पॉइंट और कंटेंशन था सीज फायर का, उन्होंने ईरान ने उस पर लेवरेज लगा रही, क्योंकि ईरान एक बात समझता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खाली ईरान के खास किसी काम का नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर 1500-1600 जहाज 20-25 कंट्रियों के फंसे हुए, लेवरेज 100। जैसे जहाज जाएंगे लेवरेज 30, अमेरिका का एडवांटेज 70। तो अभी ये 100% लेवरेज टू ईरान, 0% लेवरेज टू अमेरिका। जैसे जहाज निकल गए, अमेरिका ईरान का लेवरेज घट के 30 हो जाएगा, अमेरिका का एडवांटेज बढ़ के 0 से 70 हो जाएगा। क्या ईरान इस 70 की गेम को होने देगा? ये सारा टाइम का खेल है, कौन किसका पहले काटेगा, ऐसा एग्जैक्टली लगता है। कौन किसका पहले काटेगा, कौन किसको बेवकूफ बनाएगा। द गेम इज ऑल अबाउट दैट, एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, हाउ इट वर्क्स।